ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 18वीं कड़ी, बुजुर्गों का सर्दी से बचाव। आज के विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं मैं कनकलता और मेरे साथ हैं धूप में बैठकर दोस्तों और परिवार के साथ गर्मा गर्म पकवान खाना और समय बिताना आनंददायक होता है। वहीं इस मौसम में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी पैदा होने का खतरा रहता है। विशेषकर बुजुर्गों के लिए मौसम अत्यधिक सावधानी बरतने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने का होता है। आज हम सर्दियों में होने वाली आम मौसमी बीमारियों के साथ साथ उनके उपचार पर भी चर्चा करेंगे। श्रोताओं की समस्याओं पर चर्चा करने और उनका समाधान बताने के लिए हमारे साथ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश। डॉक्टर प्रकाश, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमने बचपन में एक कहावत सुनी थी जिसमें सर्दी का मौसम कहता था, बच्चों को मैं छेड़ता नहीं, जवान मेरा भाई, बूढ़ों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल यही है कि ठंड का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर क्यों होता है? अशोक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने और ये बहुत पुरानी कहावत है और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जब सर्दी आती है तो इसमें हम लोगों को जो है ठंड में शरीर को अपने आंतरिक तापमान जो है ये बढ़ाना पड़ता है, जिससे कि हमारा शरीर गर्म रहे। तभी सारे जो सुचारू रूप से जो विधियां हैं शरीर की चल पाती हैं। तो इसमें बचपन में तो हमारा जो मेटाबॉलिक रेट होता है, चाहे दर होती है, ये बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों को इतनी दिक्कत नहीं होती। जवान लोग भी, उनका भी जो है मेटाबॉलिक रेट बहुत होता है, इसलिए ठीक होता है। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे हम जो बुजुर्ग की अवस्था में या वृद्धावस्था में आते हैं तो हमारी ये चयापचय दर जो है, मेटाबॉलिक रेट है, ये धीरे धीरे कम हो जाता है और इसकी वजह से शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तापमान नियंत्रण करने के लिए। दूसरा, समय के साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती है वैसे जो दिमाग के जो केंद्र हैं, केंद्र बिंदु आप कहिए, जो तापमान की स्थिरता और बाकी सारे जो शरीर की प्रक्रियाएं हैं उनको ध्यान देते हैं, उन सब के लिए जो है वो भी सिस्टम्स जो हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ क्षीण होने लगती हैं। ऐसे ही प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की, वो भी कम होने लगती है बाकी प्रक्रियाओं की तरह। इसलिए शरीर एक तरह से धीरे धीरे शिथिलता की तरफ बढ़ रहा होता है। ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है, स्वभाव है शरीर का। इसकी वजह से सर्दियों में जो है उम्र के साथ साथ दिक्कतें बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है और वृद्धावस्था में लोगों को ज्यादा ध्यान रखना होता है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ठंड के मौसम में सबसे अधिक होती हैं?
ये बहुत ही कठिन प्रश्न है, लेकिन इसको मैं कहूंगा कि सारी प्रक्रियाएं शरीर की समय के साथ साथ क्षीण हो जाती हैं। तो क्षीण का मतलब ये नहीं है बिल्कुल खत्म हो जाती, तो इसलिए इसको जो है पॉजिटिव रूप में लें। और मेरा मानना ये है कि जैसे आपने कहा, तो कई बीमारियां हैं जो वृद्धावस्था में हमें ज्यादा दिक्कत करती हैं या दुखदाई रहती हैं, जैसे कि सुबह के समय जो है फालिज या लकवा या दिल का दौरा पड़ने की परेशानी रहती है। ऐसे ही जिन लोगों को दमे की दिक्कत होती है, उनको सवेरे सवेरे जो है ब्रोंकियल एस्थमा का अटैक होने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, उनको बहुत ज्यादा संभावना होती है कि जो है सांस का एकदम से अटैक पड़ सकता है। ऐसे ही जब मौसम बदल रहा होता है खासतौर से, तो नजला जुकाम जैसे संक्रमण होने की भी संभावना बहुत रहती है। ऐसे ही और भी कई संक्रमण होते हैं जो ज्यादा उम्र दराज लोगों में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, संभावना होती है, जैसे कि निमोनिया है। तो ये सब चीजें ज्यादा होती हैं। ऐसे ही जब हवा ज्यादा बदल रही होती है, तो गठिया या जोड़ों के दर्द हैं, इनमें भी परेशानी होने की संभावना बहुत रहती है। आपने जिन बीमारियों के नाम बताए हैं, उन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, और हमारे जो श्रोता हैं उनमें से भी कईयों ने इनसे संबंधित सवाल ही पूछे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्दी जुकाम की। इसका सर्दी से गहरा रिश्ता होता है। सर्दी आई नहीं कि कुछ लोगों को सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है और ये कई कई दिन चलता है। इनसे बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मैं फिर से एक चीज कहूंगा कि सर्दी का मौसम जो है ये एक स्वस्थ मौसम कहलाता है। अगर आप गर्मियों या बारिश के मौसम, वर्षा ऋतु से अगर आप संबंधित देखें, तो सर्दियों में संक्रमण कई गुना कम होता है। लेकिन वृद्धावस्था में फिर भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब मौसम बदल रहा होता है तो शरीर का, जैसा मैंने बताया, जो वृद्ध लोग होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें शरीर का तापमान संतुलन जो प्रक्रिया होती है वो थोड़ी क्षीण हो जाती है। तो जब भी, जैसे बच्चों में भी होता है कि जब मौसम बाहर ठंडे से गर्म में आए या गर्म से ठंडे में आए या हवा चल रही होती है, तो जुकाम खांसी होने के ज्यादा संभावना होती है। तो वृद्धावस्था में ये और ज्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ एक बार न सिर्फ संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन संक्रमण के बाद फिर जो शरीर का अपना जो प्रतिक्रिया होती है वो भी सुचारू रूप से चलने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए इन्फेक्शन का जो रिस्पांस होता है, जो प्रतिक्रिया होती है शरीर की, वो कई बार दिक्कत करती है। एहतियात क्या रखना चाहिए? एहतियात ऐसा है, सर्दी से बचने के लिए बुजुर्गों को सबसे ज्यादा तो ढक करके रहें, वो बहुत जरूरी है। ऊनी कपड़े पहने। इसमें मैं एक चीज पे बहुत जोर डालना चाहूंगा कि टोपी और मफलर, ये दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। आमतौर पे हम देखते हैं वृद्ध लोगों के सर पे बाल कम हो जाते हैं, तो ये एक बहुत जो है वैज्ञानिक तौर पे जो तथ्य है जो मैं बताना चाहता हूं कि सर का जो रक्त का प्रवाह होता है वो बहुत होता है, और वहां से गर्मी जो है बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी चली जाती है। तो खासतौर से जिनके बाल सर पे कम होते हैं, तो वहां से शरीर बहुत जल्दी जो है अपने शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो लूज कर जाता है या कम हो जाती है। तो इसलिए अगर वो आप ढक करके रखेंगे तो आपको जाड़ा कम लगेगा। ऐसे ही मफलर, तो नाक, कान, गला अगर आप रखते हैं ढक करके, क्योंकि दिमाग और उसके आसपास की जगह जो है उसमें तापमान शरीर कोशिश करता है कि बहुत अच्छे से जो है सुचारू रूप से रखा जाए, तो वहां से सबसे ज्यादा जो है संभावना होती है। और दूसरा, जब आप शरीर पे भी कपड़े पहने तो हाथ पैर से ज्यादा शरीर पे एक लेयर या सतह बना करके कपड़े पहने। तो ऊनी बनियान पहने, फिर एक शर्ट पहने ऊनी, फिर एक स्वेटर पहने, तो उससे जो सतह होती है, तो बीच में जो हवा होती है, तो उससे गर्मी बची रहती है। तब बजाय एक मोटा कपड़ा या स्वेटर पहनने के आप लेयर्स में कपड़े पहने। बिल्कुल, सतह से पहने तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4, जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतना ज्यादा बचाव होगा। तो मतलब जो सर्दियों लगती हैं वृद्ध लोगों को, तो वो आप अच्छे से बचाव कर सकते हैं। अगर आपने जैसे पैरों पे भी आपने एक बॉडी वार्मर नीचे पहना हुआ है और पजामा पहना हुआ है या 2 पजामे पहने हुए हैं, तो वो भी कई गुना आपको जो है मदद करते हैं सर्दी से बचने में। बुजुर्गों को सर्दियों में निमोनिया होने का भी डर रहता है, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे पता चलेगा कि ये आम सर्दी जुकाम नहीं है, निमोनिया है? बुजुर्गों में जो है, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जो शरीर की प्रतिक्रिया होती है संक्रमण को, वो भी क्षीण हो जाती है। तो कोई भी छोटा इन्फेक्शन तब्दील होने में, निमोनिया में या बड़े इन्फेक्शन में या सेप्सिस जिसे कहते हैं, संक्रमण फैलने में बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए जरूरी है, इसको कैसे एकदम से बढ़ जाएगा ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को और बीमारियां हैं, जैसे शुगर की मरीज हैं, या फिर जिन लोगों को और भी कोई इन्फेक्शन होने की चांसेस रहते हैं, जिनको दिल या फेफड़े की दिक्कतें रहती हैं, उन लोगों में संक्रमण होने की ज्यादा संभावना रहती है, तो उनको एहतियात ज्यादा बरतना चाहिए। लक्षण क्या होते हैं निमोनिया के? लक्षण जो है, अगर आपके साधारण नजला जुकाम है तो ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर बलगम आता है और खास तौर से पीला बलगम आता है,
या अगर आपको पहले भी बलगम आ रहा है और अब उसका बलगम की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है, या फिर खांसी बहुत ज्यादा आपको आ रही है और उसमें आपको चक्कर लगता है, पसीना आता है, तो ये सब चीजें जो हैं, ये जिसको हम कहते हैं रेड फ्लैग हैं या आपको खतरे के निशान हैं, तो इन सब चीजों में, या सांस बहुत फूल रहा है, तो इन सब चीजों में आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं। बुखार जो नहीं टूटे 1-2 दिन में, तो फिर डॉक्टर के पास जरूर सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सर्दियों में हाइपोथर्मिया हो जाता है, किसी आम आदमी को कैसे पता चले कि उसे हाइपोथर्मिया हुआ है या वैसे ही ठंड लग रही है? बुजुर्गों में ये बहुत जरूरी है कि हाइपोथर्मिया का हमें पता होना चाहिए। जो बुजुर्ग खुद हैं उनको जो है ध्यान रखना चाहिए, अपना जब भी लगे कि हाथ पैर ठंडे हैं तो उससे फौरन बचाव लें, क्योंकि जैसे कि जवान लोगों में है, उन्हें हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं तो उनका शरीर का तापमान फिर भी वो बरकरार रखने में शरीर सक्षम होता है, लेकिन वृद्ध लोगों में या बुजुर्गों में ये दिक्कत रहती है। और अगर जरा सा भी आपको लगता है कि हाथ पैर ठंडे हैं तो फौरन ध्यान रखें इसको। कई बार मैं कहूंगा कि जो बुजुर्ग लोगों के साथ और घर में रिश्तेदार हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि कैसे इसको पहचान करना है, क्योंकि कई बार बुजुर्ग आदमी नहीं बता पाएगा, उसके जो कामकाज में है वो धीरे धीरे कमी आ जाती है, बोल जो है वो धीरे धीरे निकलने लगते हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो स्तर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कई बार जो है आदमी गफलत में चला जाता है या बहकियाई की बातें करने लगता है। तो ये सब चीजें उस समय आप मरीज को उड़ाइए, अच्छे से गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनाइए, हाथ पैर भी ढकने जरूरी हैं, और इसीलिए दस्ताने पहने, मोजे जरूर पहन करके रखें, क्योंकि ठंड किसी भी शरीर के अंग से अंदर घुसेगी तो शरीर का तापमान जो है गड़बड़ होने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, हम अपने एक श्रोता का प्रश्न लेना चाहते हैं, और ये श्रोता हमारे हरियाणा से हैं। ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों के मौसम में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, तो क्या इसका भी ठंड से कोई संबंध है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है इसका ठंड से संबंध, क्योंकि ठंड में जैसा ये बता रहे हैं तो ऐसा है, उम्र के साथ साथ क्या होता है कि जैसे और प्रक्रियाएं कम हो जाती हैं तो जो शरीर, ये आंख में जो आंसू बनते हैं, जो गीलापन रहता है वो भी जो है कम होने लगता है, तो सूखापन ज्यादा आ जाता है। तो ठंड में ना बहुत खुश्क हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से आंखें जो हैं उनकी जो ये टीयर फिल्म हम कहते हैं, आंसू की जो परत होती है वो टूट जाती है, तो उसकी वजह से जो है आंखें लाल हो सकती हैं। तो इसलिए आजकल कई डॉक्टर साहब से मशवरा लेकर के इसकी राय ले सकते हैं। टीयर्स की दवाएं आती हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स जिसको हम कहते हैं, तो वो डाल करके इससे राहत आराम से मिल जाएगी। वो एक बार मशवरा कर लें तो हो जाएगा काम। डॉक्टर अनुपम, सर्दियों में जोड़ों के दर्द से परेशान बुजुर्गों की समस्या बहुत बढ़ जाती है। हरियाणा से हमारे एक श्रोता चंद्रमोहन जी ने इस बारे में सवाल पूछा है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं चंद्रमोहन भारद्वाज बोल रहा हूँ। मैं खरखोदा शेरी खांडा से बोल रहा हूँ, और पिछले कुछ वर्षों से मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, और मैं देखता हूँ कि मेरी जो उंगलियां हैं हाथों की, उनमें भी दर्द रहता है, और कमर में भी मैं कई बार दर्द महसूस करता हूँ। तो मैंने बहुत उपचार इसका कराया है, लेकिन आप क्या सलाह मुझे देना चाहेंगे इस बारे में? चंद्रमोहन जी का सवाल बिल्कुल ठीक है। कई लोगों को जो है सर्दी में ऐसी दिक्कत होती है, और अगर ये सिर्फ सर्दी में है तो उम्र के साथ साथ गठिया हो जाती है जोड़ों में, उसकी वजह से ये जोड़ अकड़ जाते हैं और गर्माहट चाहिए होती है जोड़ों में। तो इसलिए जो है आप इसको या तो गर्म पट्टी की बांध सकते हैं इसके ऊपर, जैसे नी कैप आती है, या फिर जो है हॉट वाटर बॉटल, जो गर्म पानी की बोतल होती है, उससे सिकाई कर सकते हैं। तो इससे जो है आपके जोड़ अगर गर्म रहेंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी, और ये सुचारू रूप से चलाने में आपको काफी मदद मिलेगी। फिर भी अगर दिक्कत रहे तो एक बार जरूर जोड़ों के विशेषज्ञ को दिखा लेंगे, लेकिन ये जो है गर्माहट रखने से काफी तक आपको आराम आ जाएगा इससे। जयपुर से हमारी श्रोता मरियम अजीज की समस्या भी डॉक्टर साहब इसी तरह की है, आइए सुनते हैं। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? हाथ पैरों में दर्द बहुत रहता है सर्दी आने के बाद, घुटनों में भी, पीठ में भी। उम्र भी 70 के करीब हो गई है डॉक्टर साहब, कोई ढंग की दवा दो, अच्छी बताओ। बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी है हाथ पैरों में बेटा, सर्दी से ज्यादा महसूस होती है मुझे, और कमर भी दर्द होती है। सर्दी में उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द बहुत लाजमी है, तो एक तो कैल्शियम और विटामिन डी जो है इसका भी स्तर देख करके जरूर ये दवा लें, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि इसको गर्म जरूर रखें। ये आपको दिक्कत जो है ठंड की वजह से है, तो ठंड से बचना बहुत जरूरी है। तो सतह बना करके शरीर को ढक करके रखें, तो ये कमर दर्द, बदन दर्द कम रहेगा। और उंगलियों को भी दस्ताने पहन करके रखें,
अगर आप ठंडे पानी में काम करते हैं तो उसके बाद फौरन सुखा लें उंगलियों को और उसके बाद दस्ताने पहन करके रखें। धूप में भी सिकाई कर सकते हैं, इससे काफी राहत मिलेगी आपको और जोड़ आपके अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी इन सावधानियों की बातचीत हो गई, लेकिन सर्दियों के मौसम में खान पान में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक जी। खान पान तो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और ये मैं मानता हूं कि बहुत ही जरूरी भी है और हर मौसम में इस पे संतुलित आहार और नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। तो किसी भी चीज की बहुतायत ठीक नहीं होती। बहुत सारी चीजें आती हैं सर्दियों में जो कि खाने के लिए होती हैं और मन लालच भी करता है। तो इसमें कोई खाने में परहेज नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो जरूर ध्यान रखें, नहीं तो सर्दियों में खाना पौष्टिक होना चाहिए। लोगों को ये परेशानी हुई कि जहां आपने पौष्टिक खाने की बात कर दी वहीं स्वाद गया। पौष्टिक का मतलब है कि आप स्प्राउट्स खाओ और जूस पियो, सूप पियो, हरी सब्जियां खाओ, सलाद खाओ, पर ये जो मौसम होता है गर्मा गर्म पकौड़े और वगैरह खाने का होता है, तो कैसे इन पर काबू पाया जाए? और चाय बुजुर्ग बार बार पीना चाहते हैं, कोई तरीका है कि वो चाय की बजाय कुछ और ले ले? नहीं, इन सब चीजों से कोई परहेज नहीं है। इसमें एक चीज जो मैं कहूंगा सबसे जरूरी वो है, किसी भी चीज की बहुतायत बहुत गड़बड़ होती है। तो आप थोड़ा लीजिए और मजे से एंजॉय करिए, उससे सबसे जरूरी है। चाय भी ले सकते हैं, पकौड़े भी खा सकते हैं और गजक, रेवड़ी और बाकी तो ये तो मौसम ही है जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम और आपकी हरी सब्जियां हैं, इतने सारे फल आते हैं, ये सब चीजें तो खाना चाहिए। आपने ड्राई फ्रूट्स की बात की है, तो बुजुर्गों को कितनी मात्रा में लेना चाहिए कि वो आसानी से पचा सकें? हाँ, तो सबसे बड़ी चीज है कि सर्दियों में जो चीजें हम लोग खाने को आतुर होते हैं वो चीजें खाने के बाद दिक्कत सबसे बड़ी होती है कि कब्जियत हो जाती है। तो जितना हजम कर सकें उतना आराम से खाएं। अगर आपके आंतें बिल्कुल ठीक चल रही हैं तो एक मुट्ठी तक आप नट्स खा सकते हैं। तो मतलब 15-20 आप बादाम खा लीजिए या काजू खा लीजिए। अब आप एक एक मुट्ठी काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और चिलगोजे सब खाएंगे तो दिक्कत होगी। टोटल एक मुट्ठी होना चाहिए। हाँ। और वो भिगोकर खाना है या नहीं? सारे खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर भिगो करके आपको पसंद आते हैं तो भिगो करके भी खा सकते हैं, लेकिन रोज एक दिन बादाम खा लीजिए, एक दिन काजू खा लीजिए, एक दिन किशमिश खा लीजिए, कोई मनाही नहीं है। खाना पौष्टिक और सेवन अच्छे से करें, लेकिन हाँ, बहुतायत नहीं। डॉक्टर साहब, हमारे 55 साल के ग्रामीण श्रोता ने पूछा है कि उन्हें सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली, भुनी शकरकंदी, उबले सिंगाड़े, बेरी के बेर, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। क्या इनका कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज मैं फिर से दोहराऊंगा, अगर दिल की बीमारी है या शुगर की बीमारी है तो जरूर ध्यान रखें। और अगर कब्जियत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये फ्राइड चीजें जो हैं ये नुकसान करती हैं, तो फिर थोड़ी मात्रा में खाएं। लेकिन बाकी सर्दियों में धूप सेकें और ये खाएं साथ में, बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर अनुपम, हम आपके साथ चर्चा जारी रखेंगे। हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम में जानकारी के साथ साथ मनोरंजन की भी प्रतीक्षा रहती है और वे गाने सुनना पसंद करते हैं। आप अपनी पसंद का कोई गीत बताइए जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं। देखिए, सर्दी मौसम की आप बातें कर रहे हैं और मेरा मानना है कि जो भगवान ने ये प्रकृति बनाई है ये बहुत ही अच्छी है। तो इसमें जो एक गाना है, ये कौन चित्रकार है, अगर आप
बुजुर्गों के लिए हमारे साथ है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर मेडिसिन अनुपम प्रकाश। हम बात कर रहे हैं सर्दी में होने वाली बीमारियों की और बुजुर्गों से इनकी सुरक्षा और उपचार के बारे में। चर्चा जारी रखते हैं डॉक्टर प्रकाश। और हमारे एक श्रोता हैं दिल्ली से केशव राव करोले। उन्होंने पूछा है कि पैरों और शरीर में भारीपन है, इसके लिए क्या करें। मेरा नाम केशव राव करोले है। मेरी एज 77 ईयर पॉइंट समथिंग है और मेरे बॉडी के अंदर पैरों में बॉडी के अंदर भारीपन है और उठने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। चलने में भी भारीपन लगाई दिखता है, चलना मुश्किल हो जाता है। बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मुझे लगता है कि आपको जो है ना सिर्फ शरीर को गर्म रखने की जरूरत है, लेकिन एक बार डॉक्टर साहब को भी दिखाइए आप, क्योंकि सर्दियों में पार्किंसंस डिजीज की भी एक दिक्कत रहती है, जिसमें कि शरीर थोड़ा शिथिलता हो जाती है और थोड़ा हाइपोथर्मिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक बार आप डॉक्टर साहब को दिखाइए। मुझे लग रहा है कि आपको एक बार दिखाने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको दवा से काफी फायदा हो उसमें। डॉक्टर साहब, ठंड के मौसम में व्यायाम कैसा करना चाहिए? व्यायाम शरीर का अभिन्न हिस्सा है और मैं इसमें कहूंगा कि व्यायाम बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें सवेरे बहुत जल्दी और बहुत शाम को नहीं जाएं, क्योंकि उस समय ठंडक बहुत होती है और हवा चल रही होती है। तो ये बहुत जरूरी है, जिस समय धूप निकली हो उस समय व्यायाम करें या घर के अंदर करें, और लेकिन गर्म कपड़े पहन करके रहें जिससे कि जाड़ा ना लगे उस समय। सर्दियों में रक्तचाप की समस्या बहुत ही आम है, जिससे स्ट्रोक का खतरा रहता है। तो रक्तचाप को सामान्य बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों को रक्तचाप है वो एक बहुत ध्यान रखने की बात है। सर्दियां जैसे आती हैं, ब्लड प्रेशर जो है, रक्तचाप जो है, ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उस समय एक बार जरूर नियंत्रण रखें, चेक करवाएं, और उस समय नमक का परहेज जरूरी है, वैसे भी करना चाहिए। और ध्यान रखें, खास तौर से जैसे मूंगफली वगैरह, जैसे आपने कहा, इनका सेवन करने से लोग नमक के साथ करने लगेंगे तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। और जब सर्दियां आती हैं तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण बहुत जरूरी है। खुराक अगर थोड़ी बढ़ानी पड़े तो डॉक्टर साहब से मशवरा करके जरूर बढ़वाएं। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो वरिष्ठ नागरिक पिछले समय में कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उन्हें सर्दी के मौसम में क्या सावधानी रखनी है? देखिए, जिनको कोरोना हो चुका है और अब वरिष्ठ नागरिक हैं और ध्यान रखने की जरूरत है, तो कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई सांस की दिक्कत है तो उसके लिए ये जरूर अपना इंश्योर करें कि आपका टीकाकरण पूरा हुआ हो, और दूसरा चीज है कि दोबारा से संक्रमण ना हो, वो बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर सांस की दिक्कत आपको है तो एहतियात बरतें, गर्म रहें, अपने शरीर को गर्म रखें। और एक इम्यूनाइजेशन जो है, ना सिर्फ आप कोरोना का टीकाकरण होना चाहिए, लेकिन जिनको सांस की दिक्कत है उनको और भी इन्फ्लुएंजा के वैक्सीनेशन या निमोनिया का वैक्सीनेशन है, वो भी वृद्धावस्था में जरूर लगवाना चाहिए। एक और सवाल डॉक्टर प्रकाश, चलते चलते, कि जब अत्यधिक ठंड होती है और धूप निकलना भी बंद हो जाता है तो बुजुर्ग घर के बाहर जाना पसंद नहीं करते। लंबे समय तक वो घर के अंदर रहते हैं तो उनमें अवसाद, डिप्रेशन हो जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अपना दिल लगाने के लिए जो आपका मन करता है, जिस चीज में रुचि रखते हैं, वो जरूर करें। बुजुर्गों के साथ लोग रहते हैं, उनका भी काम है कि वो रोज उनसे बातें करें, उनको अकेलापन ना महसूस हो। दूसरा, आज की तारीख में फोन है, टीवी है जो 24 घंटे चलता है, उसमें अपने रुचि के कार्यक्रम जरूर देखें। और एक चीज जरूरी है, घर में जो कन्वेक्टर्स चलते हैं, तो जब दिन भर घर में रहते हैं तो हीटर चलता है, तो उसमें पानी की मात्रा अपने शरीर में पूरी रखें, क्योंकि उससे कई बार घर की कमरा बंद रहता है, उसकी हवा भी खुश्क हो जाती है, तो कई बार बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो उसके लिए भी जो है पानी पीते रहें। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आपने हमारे श्रोताओं को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते हम आपकी पसंद का एक और गीत सुनाना चाहेंगे। बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए? मैं अपने श्रोताओं के लिए चाहूंगा कि उनका जो है जिंदगी का सफर अच्छे से चलता रहे, तो उसी पे मुझे एक ध्यान आ रहा है। एक सुहाना सफर और ये मौसम हंसी गाना है, तो वो
रहे थे एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 18वीं कड़ी बुजुर्गों का सर्दी से बचाव। आज के विशेषज्ञ थे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली के डॉक्टर अनुपम प्रकाश। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।